हो रही है। ऐसा क्या हो गया है जो हमारे घर में पैसा आता है और रुकता नहीं है। लक्ष्मी माता हमसे नाराज़ हैं और हमारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ऐसा अक्सर हो जाता है। वेलकम बैक। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये आज का टॉपिक यही है कि हम ऐसा क्या करें जो हमारे घर में लक्ष्मी आए और लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो हमने बड़े बुजुर्गों से हमने सुना है और हमने खुद उनसे पूछा है कि ऐसा क्या करें जो हमारे ऊपर ही पता नहीं क्या हो गया, जो हमारा पैसा बिल्कुल भी बचता नहीं है, हमारा कारोबार भी ठीक से नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या समस्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरी दादी ने बताया कि बेटा ये कर लो, तो वही मैंने फॉलो किया है वही मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ। और वो आप भी फॉलो कर सकते हो, आप भी लक्ष्मी माता की कृपा पा सकते हो। तो कुछ दिक्कतें हमारे आ जाती हैं, समझ में नहीं आता है, हमारे राशि में होता है या हमारी किस्मत में होता है, हमें समझ में नहीं आता है। हम कितना भी पूजा पाठ कर लें या कुछ भी करो, ऐसा नहीं। पूजा पाठ तो हर किसी को करना चाहिए। जो हमारे हिंदू धर्म में जो भी पूजा होती है, अर्चना होती है, वो हमें ज़रूर करनी चाहिए, जो माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो पहला टिप तो ये है कि हमें सुबह किस टाइम उठना चाहिए। सूर्योदय के बाद नहीं उठना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद में जो हमारी मैरिड होती है, शादी होती है, शादी के बाद में बहुत सारी चेंजिंग हो जाते हैं। शादी के पहले कुछ और ज़िंदगी रहती है, शादी के बाद कुछ और ज़िंदगी हो जाती है, वही हम नहीं समझ पाते हैं क्या हो रहा है। तो हमें वही थोड़े टिप्स जो है मुझे फॉलो करने चाहिए। तो क्या सुबह जल्दी उठना चाहिए? बिल्कुल उठना चाहिए, सुबह उठना चाहिए और सूर्य उदय के पहले उठना चाहिए। सुबह उठ के हमें सबसे पहले हमें सुबह उठ के धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद हमें अपना जो भी मुख्य द्वार है उसको खोलना चाहिए, दरवाज़ा गेट जो भी आप बोलते हो उसको खोलना चाहिए। और जो भी हमारा मंदिर हो उसके आगे हाथ जोड़ना चाहिए कि हमारा दिन शुभ जाए। जो हमारा मेन गेट होता है उसमें हमें थोड़ा सा पानी लेके उसको साफ कर देना चाहिए। ये बातें हो गई और बहुत सारी बातें होती हैं जो हमारी दादी ने हमें बताया है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वही बताते हैं। कोई हम पंडित नहीं है, कोई जोशी नहीं है। जो हमने फॉलो किया, मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। जो मैंने इस टिप को मैं मानो आप 6 महीने आप करके देख लो, इस चीज़ को 6 महीने आप करके देख लो। छोटे छोटे जो हमारे छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं उनको मुझे फॉलो करना चाहिए, लेकिन हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, अपने आप में ही मस्त रहते हैं। तो वही चीज़ें हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं, कन्फ्यूज से हो जाते हैं कि क्या है, कि ये सब क्या करने से है। वो तो मंदिर नहीं जाते, उनके साथ सब अच्छा होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तो उनकी किस्मत है, उनका जो भी लिखा है, उनके साथ किसकी किस्मत जुड़ी है वो हमें नहीं पता है। तो अगर हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, हमारा कारोबार नहीं चला, हमारी नौकरी नहीं है, तो सबसे पहले सुबह उठ के तो हमें यही करना चाहिए। दूसरा काम होता है नहा धो के हमें पहले सुबह उठ के झाड़ू लगानी चाहिए। हाँ जी, झाड़ू लगाना चाहिए बिल्कुल। और झाड़ू को ना प्यार से उठाना चाहिए और जहाँ भी रखो साफ सुथरी जगह हो। और सबसे मेन बात ये होती है, झाड़ू हम कहीं भी रख देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। झाड़ू हमारे घर की लक्ष्मी होती है, हमें बेड के नीचे या सोफे के नीचे ऐसी जगह हमें झाड़ू को नहीं रखना है। और झाड़ू हमें अच्छी जगह रखना है, साफ़ सुथरी जगह रखना है, ऊपर रखना है, जहाँ भी रखो साफ़ सुथरी जगह रखो। और ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो झाड़ू लगा के आप नहा सकते हो। नहाने के बाद में जो भी हमारी नॉर्मल पूजा होती है उसको पूजा कीजिए, तुलसी माता में जल चढ़ाइए, सूर्य भगवान को जल दीजिए। शनि दोष वगैरह अगर लग जाता है तो शनि दोष में हमें यही होता है कि अगर हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं और सुबह उठ के एक लोटे में हम जल भरते हैं, उसमें हम काले वाले जो तिल होते हैं वो डालते हैं और वृक्ष में जो भी पीपल का वृक्ष होता है उसमें हम चढ़ा देते हैं सुबह उठ के। और सुबह नहा धो के हमारा होता है 6 बजे, सुबह उठ के 6:30 बजे का ये काम आप कर लो। और उसके शाम को हमें दीपक जलाना होता है। शनि मंदिर है वहाँ भी दीपक जला दो। ये जो वृक्ष होता है, पीपल का पेड़ होता है, उसमें भी आप जला सकते हो। सरसों का तेल का ही दीपक जलता है, ये तो हर किसी को ही पता होता है, हर सरसों का दीपक ही जलता है। तो वो भी आप कर सकते हो। अगर कोई और यही आप सब करोगे ना, छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं ना फॉलो करोगे किचन की ओर, तो किचन में क्या होता है, हम औरतें जैसे होते हैं ना, हम औरतें बर्तन लेके आते हैं और रखे रखे वो ना ऊपर से चिटक जाते हैं या फूट जाते हैं, तो उन्हें फेंकने का मन नहीं करता, वो हम रखे रहते हैं। तो वो सबसे गलत बात है। आपके पास हो ना, आज ही हटा देना उसको, क्योंकि ये हटा देना चाहिए। हमें टूटे फूटे बर्तन नहीं रखना चाहिए। टूटे फूटे बर्तन होते हैं, टूटी फूटी किस्मत भी वैसी हो जाती है। तो बिल्कुल भी लालच नहीं करना है आपको, पूरा हटा देना है आपको। बर्तन जितने भी हो चेंज करा लो, हटा दो, किचन में नहीं रखना है।
और जैसे कि हमारे यहाँ चप्पल जूते तो हम पहनते हैं, एक नहीं पता नहीं कितने जोड़े होते हैं, जो हम यूज़ नहीं करते हैं उनको आपको नहीं रखना है, उनको बिल्कुल भी नहीं रखना है। बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना वो मुझे बताते हैं, उन्हीं से मैंने सीखा है, उन्हीं से मैंने देखा है, जो मेरी मम्मी दादी करती हैं और जो मुझे बहुत कुछ समझाया गया, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम मेरे भी ऐसा लग रहा था पता नहीं कैसी मेरी ज़िंदगी चल रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ससुराल में चाहे जितने भी पैसे वाले हों, चाहे जितना भी पैसा हो, अन्य जो कमा रहे हैं हमारे जेठ दादा जो भी हैं, तो वो हमारे काम नहीं आएगा। जो मेरे हस्बैंड कमाएंगे वही हमारे काम आएगा। तो ये दादी के अपने बताए हुए फॉलो किए हैं। उसमें जो छोटी छोटी बातें होती हैं हमें समझ में नहीं आती हैं, शादी के बाद ही पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और इतना हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, टाइम नहीं मिलता है सब कुछ करने का। लेकिन थोड़ा सा टाइम चेंज करो। से नहीं उठती हूँ, 5:30 ही बजे उठती हूँ मैं। भूल के भी एक काम तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको दिमाग में ना बिल्कुल बिठा लेना है। संडे वाले दिन आपको तुलसा माता में जल नहीं चढ़ाना है, बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है। ये गलती मैं भी करती थी। अपन नहाया धोया और जो भी हमारी पूजा है वो मैंने कर ली और जल जाके चढ़ा दिया। तो मैंने जब इस बारे में बात की अपनी दादी से, तो दादी ने मुझे मना किया था कि यार बेटा संडे को जल नहीं चढ़ता है। जैसे हमारा मंदिर होता है तो हम उसको रोज़ धोते हैं, जब पूजा करने जाते हैं तो हम जल से धोते हैं। जैसे हमारी तस्वीरें होती हैं उस हिसाब से हम मंदिर को साफ करते हैं, सफाई करते हैं और करते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ तो होना बहुत ज़रूरी होता है। क्या करना है, लाल कपड़ा लेना है, उसमें हमें 11-21 रुपया वो हमें उसमें रखते जाना है, या हमें बना लेते हैं, गुल्लक बना लेते हैं माता रानी की। अगर मंदिर जिस हिसाब से उसी हिसाब से हम काम करना चाहते हैं, तो हमारा छोटा सा मंदिर है तो हम कपड़े में रख देंगे, बड़ा मंदिर है तो गुल्लक ला के रख देंगे। तो उसमें हम पैसे डाल देते हैं, उसी पैसों से हम माता रानी के लिए कुछ ला सकते हैं। किचन में हम बर्तन, सारे जो बर्तन होते हैं हमारे वो हम धोने लगते हैं। तो एक चीज़ मेन होती है जो हमारी दादी ने मुझे बताया है, तो उसमें जो चौकी बेलन होता है मुझे सबसे पहले उसको धोना चाहिए। उससे धोने से अन्नपूर्णा माता प्रसन्न होती है और हमारे यहाँ बरकत बनी रहती है। और किचन की ओर चले तो मैं किचन में और भी आपको एक बता दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। और जैसे कि हमारे यहाँ 3 चीज़ें तो किचन में बिल्कुल भी नहीं खत्म होनी चाहिए। 3 चीज़ें खत्म होने से माता अन्नपूर्णा बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती हैं। हमें क्या करना है, तेल, नमक, आटा बिल्कुल भी नहीं खत्म होने देना है। हमें पहले से ही इंतजाम कर लेना है उस चीज़ का। हमें बड़े से जो भी हमारे यहाँ राशन लाते हैं उनको हमें बता देना है कि ये हमारा घट रहा है। क्योंकि मैं भी ससुराल में मम्मी थी तो मम्मी से अपनी सासू माँ से बताया करती थी। तो ऐसे पहले से ही बता देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसको ध्यान देना चाहिए। ये नहीं है आप पड़ोसी के यहाँ गए, आटा दे दो, बस लेके आ गए अपने घर पे बना लिया आटा। नमक नहीं है, चलो नमक लेके आओ, तो ऐसा नहीं करना है आपको। पहले से 3 चीज़ें तो मेन है, ये 3 चीज़ें रसोई से नहीं करना चाहिए, वरना अन्नपूर्णा माता बहुत ज़्यादा क्रोधित होती है और हमारे यहाँ से लक्ष्मी नहीं आती है। तो हम घर की लक्ष्मी होते। जो भी कुछ मैंने आपको बताया है दादी के टिप्स और ऐसे जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। दादी के बताए हुए टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।